हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सेशन में। जैसे कि आप लोग को पता होगा जी कि माइनिंग सेशन चैनल जो है यूट्यूब में आप लोग को माइनिंग से रिलेटेड जॉब का नोटिफिकेशन या फिर जॉब से रिलेटेड जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था वो पोस्ट आ चुका है, जिसका नाम है माइनिंग सरदार। तो इसके लिए माइनिंग सरदार के लिए देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते रहता है। तो देखिए इसी प्रकार का आज एक बेहतर खुशखबरी और बहुत ही अच्छा खासा जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के मैं आप लोग के बीच में आया हूँ, जो कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर होने वाला है। और देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया है ये गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, यानी गुजरात की तरफ से निकाला गया है। और देखिए इस वैकेंसी में जैसे कि आप हमको यहाँ पे दिखाएंगे जो कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कितना साल का एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है या फिर और कौन कौन से रिक्वायरमेंट इसमें मांगी गई है, तो वो सब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो उसके लिए मैं आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट में लेकर के आया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर मेरे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके मुझे मैसेज करके भी आप PDF को मंगवा सकते हैं। तो अब चलिए बिना कोई देरी करते हुए मैं आप लोग को सीधे नोटिफिकेशन में लेकर के चलता हूँ और बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से वैकेंसी निकाले गया है और उसके लिए कौन कौन सा आप लोग का रिक्वायरमेंट्स या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रखा गया है। तो चलिए मैं आप लोग को नोटिफिकेशन में लेकर के चलता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि गुजरात कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। ये 3 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। तो और देखिए यहाँ पे आप लोग इसका एड्रेस भी दे सकते हैं, जो कि 8 ब्लॉक 6 फ्लोर उद्योग भवन सेक्टर 11 गांधीनगर, ये गुजरात की तरफ से निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ इसमें लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट फॉर 5 ईयर्स। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप लोग का जो वैकेंसी या फिर आप लोग का जो जॉब होने वाला है वो केवल 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाला है। आर इन्वाइटेड फ्रॉम सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर घोघा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट भावनगर। मतलब ये जो आप लोग का जॉब लोकेशन होने वाला है वो घोघा सुरखा लिग्नाइट माइनिंग है, जो कि यहाँ पे भी है। जैसे कि आप लोग को पता होगा जी कि लिग्नाइट कोल का ही एक प्रकार होता है, तो वो उसका माइनिंग के लिए अब यहाँ पे नया माइंस खुलने वाला है। तो उसी में 5 साल के लिए जॉब के लिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी गई है। देखिए मैं आप लोग को बताता हूँ जी कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट निकाली गई है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जी कि माइंस मैनेजर फर्स्ट क्लास मैनेजर, ये फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए आप लोग को देखिए पोस्ट जो निकाला गया वो वर्क एक पोस्ट है, जिसका क्वालिफिकेशन देखिए रखा गया है फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अंडर CMR 1957 या तो फिर 2017, प्रीफेबली हैविंग डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। मतलब या तो CMR 1957 या फिर CMR 2017 के अकॉर्डिंग आप लोग के पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखिए एक्सपीरियंस क्या पता मांगा गया है। तो माइंस मैनेजर के लिए एक्सपीरियंस जो रखा गया है वो 2 ईयर्स रखा गया है, यानी 2 साल का कम से कम आप लोग के पास। अंडर रेस्ट्रिक्टेड नहीं बल्कि ओपन कास्ट भी चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सपीरियंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ द वर्किंग एक्सपीरियंस इन एन ओपन कास्ट कोल या फिर लिग्नाइट माइनिंग प्रोजेक्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अंडर CMR 1957 या फिर 2017। मतलब 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस ओपन कास्ट में होना चाहिए या फिर लिग्नाइट माइनिंग में होना चाहिए। मतलब आप लोग का ओपन कास्ट का फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट भी चलेगा, ठीक है। अब देखिए एज लिमिट क्या रखा गया है। तो एज लिमिट देखिए यहाँ पे नॉट मोर देन 48 ईयर्स ऑफ जनरल एंड EWS कैंडिडेट, नॉट मोर देन 51 ईयर्स फॉर OBC एंड नॉट मोर देन 53 ईयर्स फॉर SC एंड ST कैटेगरीज एज एन डेट ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन यानी जब से ये नोटिस यानी 3 जनवरी को जो ये नोटिस निकला है तो उस दिन के अकॉर्डिंग आप लोग का जो एज होना चाहिए। अब देखिए इसका जो सैलरी मैनेजर का होने वाला है वो 80,000 से लेकर के 1,04,864 रुपया पर मंथ होने का ये दावा करते हैं। अब देखिए सेकंड पोस्ट जो है वो आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। तो असिस्टेंट मैनेजर का यहाँ जो पोस्ट है वो 4 पोस्ट निकाला गया है। क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट क्लास कोल माइंस मैनेजर कॉम्पिटेंसी अंडर CMR 1957 या फिर 2017 और डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है इन माइनिंग इंजीनियरिंग। और एक्सपीरियंस देखेंगे तो यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो भी ओपन कास्ट कोल माइंस में या फिर लिग्नाइट माइनिंग में। और इसके लिए भी जो सर्टिफिकेट होगा वो 1957 CMR और 2017 के अकॉर्डिंग किसी का भी अगर आपके पास है तो वो चलेगा यहाँ पे। अब एज लिमिट देखिए नॉट मोर देन 48 ईयर्स फॉर जनरल, मतलब फर्स्ट क्लास मैनेजर के लिए जैसा एज लिमिट था सेम टू सेम असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी वही एज लिमिट रखा गया। सैलरी का बात करें तो असिस्टेंट मैनेजर का सैलरी होने वाला है वो 75,000 से लेकर के 98,310 रुपया पर मंथ होने वाला है। अब देखिए थर्ड पोस्ट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास, और
वो जो निकाला गया था असिस्टेंट मैनेजर का वो भी था, लेकिन वो फर्स्ट क्लास मैनेजर होल्डर होना चाहिए था और इसमें सेकंड क्लास मैनेजर होल्डर। अब देखिए क्वालिफिकेशन मांगा गया सेकंड क्लास कोल माइंस मैनेजर्स कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अंडर 1957 एंड 2017। और इसमें जो मांगा गया सेकंड क्लास सर्टिफिकेट मांगा गया है और डिग्री डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग मांगा गया है। एक्सपीरियंस इसमें भी 1 साल का मांगा गया है, यह भी ओपन कास्ट या फिर लिग्नाइट माइंस में, और साथ ही साथ सेकंड क्लास कोल माइंस कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ये याद रखें। एज लिमिट सेम टू सेम मैनेजर सर्टिफिकेट में जैसे जैसे मांगा गया है इसमें भी एज लिमिट वही रखा गया है। सैलरी जो इसका होने वाला है वो 60,000 से लेकर के 78,648 रुपया पर मंथ होने वाला है। अब देखिए सर्वेयर के लिए, सर्वेयर का भी पोस्ट निकाला गया है। तो कोल माइन सर्वेयर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अंडर CMR 1957 या फिर 2017, मतलब सर्वेयर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट सेम टू सेम वही है जी कि जनरल के लिए 48, EWS 51 ईयर्स एंड SC/ST के लिए 53 ईयर्स। अब देखिए इसका सैलरी जो होने वाला है वो 50,000 से 65,000 होने वाला है। अब देखिए बहुत ही जिसका आप लोग को बेसब्री से इंतजार था वो पोस्ट आ चुका है जिसका नाम है माइनिंग सरदार। तो इसके लिए माइनिंग सरदार के लिए देखिए यहाँ पे 4 पोस्ट निकाला गया है। क्वालिफिकेशन रखा गया ओवरमैन और माइनिंग सरदार कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अंडर CMR 1957 या फिर 2017। या तो आपके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर सरदार सर्टिफिकेट होना चाहिए DGMS वाला। और इसके लिए भी एज लिमिट देखिए नॉट मोर देन 48 ईयर्स फॉर जनरल एंड EWS। जनरल और EWS के लिए 48 ईयर्स रखा गया है एंड नॉट मोर देन 58 ईयर्स फॉर OBC एंड नॉट मोर देन 53 ईयर्स फॉर SC/ST। मतलब OBC के लिए 51 ईयर्स और SC/ST के लिए 53 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। इसका जो सैलरी होने वाला है वो 20,000 से लेकर के 26,000 पर मंथ होने वाला है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल का भी 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल में देखिए क्वालिफिकेशन क्या रखा गया, ITI सर्टिफिकेट फॉर ऑफ वायरमैन या फिर इलेक्ट्रीशियन, मतलब ITI के साथ 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 आप लोग को वायरमैन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें 1 साल का मांगा गया है और सैलरी 20,000 पर मंथ इनिशियली होने वाला है। एज लिमिट नॉट मोर देन। आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा जी कि माइनिंग सरदार में 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इंजीनियर का पोस्ट आ गया है। तो इंजीनियर का पोस्ट देखिए यहाँ पे मैकेनिकल वालों का 1 पोस्ट निकाला गया है। डिग्री सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक किए हुए बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 ईयर का मांगा गया है ओपन कास्ट माइन में। और एज लिमिट वही होने वाला है जो कि जनरल के लिए 48 ईयर्स और EWS के लिए 48 ईयर्स और OBC के लिए 51 एंड SC/ST के लिए 53 ईयर्स। इसका जो सैलरी है वो 40,000 से लेकर के 52,432 रुपया होने वाला है। इलेक्ट्रिकल फोरमैन या फिर सुपरवाइजर का टोटल 2 पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन मांगा जाए तो डिग्री या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विथ इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर यानी माइन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑथराइज्ड लाइसेंसिंग बोर्ड ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट, मतलब आपको अपने स्टेट से आप लोग का इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी आपको लेना होगा, तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। एज लिमिट वही है, जनरल और EWS के लिए 48 ईयर्स, OBC के लिए 51 ईयर्स और SC/ST के लिए 53 ईयर्स। इसका जो सैलरी है वो 30,000 से लेकर के 39,000 होने वाला है। अब देखिए मेडिकल ऑफिसर का भी यहाँ पे निकला हुआ है। तो मेडिकल ऑफिसर यानी MBBS फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट कॉलेज अप्रूव्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये MBBS वाले हैं। तो MBBS वाले बहुत ही कम होते हैं। आप लोग इसको हो सकता है जी कि मेरे चैनल में ना आए तो फिर आप लोग इसको नोटिफिकेशन से भी देख सकते हैं। अब देखिए वेलफेयर ऑफिसर का भी यहाँ पे नोट निकाला गया है। और देखिए सबसे ज़रूरी बात जो कि नीचे प्लीज़ नोट करके लिखा हुआ है तो इसको मैं पढ़ देता हूँ, और नहीं तो फिर आप इसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग इसको ले सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो वहाँ से आप लोग ज़रूर उसको ज्वाइन कर लें। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रखेंगे तो ये फ़ायदा होगा कि आप लोग को कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को PDF पाने के लिए जोड़ लें। तो चलिए बताता हूँ इसमें क्या है। Candidates are requested to read the instruction carefully before filing the online application form by visiting our website www.gpcl.gujarat.gov.in। मतलब इसका देखिए वैकेंसी अभी यहाँ पे अप्लाई होने के लिए स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ने के लिए बोला गया है। अब देखिए प्लीज़ नोट द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैव टू पे
519 एंड SC/ST OBC EWS कैंडिडेट टू हैव 236 रुपये। मतलब इसका जो एप्लीकेशन फ़ी होने वाला है वो जनरल के लिए 590 रुपया है और OBC EWS एंड SC/ST के लिए 236 रुपया है। द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड फॉर अपलोड देयर SC/ST OBC। मतलब यदि आप लोग रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जैसे OBC में, SC/ST या फिर EWS में आते हैं, तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। 1 कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। मतलब एक कैंडिडेट केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। द कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड प्योरली ऑन द मेरिट बेसिस। मतलब मेरिट बेसिस पे आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और मेरिट कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है देयर विल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब CBT टेस्ट होने वाला है 100 मार्क्स का। मिनिमम 40% शैल बी पासिंग मार्क्स फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर ऑल द पोस्ट। मतलब कम से कम 40% मार्क्स आप लोग के लिए पास करने के लिए रखा गया है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट माइंस मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फर्स्ट क्लास असिस्टेंट मैनेजर, सेकंड क्लास असिस्टेंट मैनेजर, मेडिकल ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यूज स्कोर। मतलब ये सब पोस्ट के लिए आप लोग के यहाँ पे इंटरव्यू भी होने वाला है। पोस्ट सब देख लेंगे। माइन मैनेजर का असिस्टेंट मैनेजर फर्स्ट क्लास, असिस्टेंट मैनेजर सेकंड क्लास और मेडिकल ऑफिसर वेलफेयर, इसके लिए आप लोग का इंटरव्यू भी होने वाला है। द मेरिट लिस्ट विल बी रिमेन वैलिड फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। मतलब मेरिट लिस्ट जो होने वाला है वो आप लोग के लिए 2 साल तक इसमें वैलिड हो सकता है। अब देखिए नीचे में ज़्यादा कुछ होता ज़रूरी है नहीं। इन केस ऑफ इक्वल मार्क्स ऑफ एनी पोस्ट द कैंडिडेट हु हैव अर्लियर डेट ऑफ बर्थ। मतलब यदि कैंडिडेट का इक्वल मार्क्स आ जाता है तो फिर जिसका एज ज़्यादा होगा उसी को यहाँ पे प्रीफेयर मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। और द स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 20 जनवरी 2025। मतलब ये इसका जो स्टार्टिंग डेट होगा अप्लाई करने का वो हो जाएगा 20 जनवरी 2025। माफ़ कीजिएगा, अभी से ये अप्लाई नहीं हो रहा है। वो मैंने ऊपर में शायद बोल दिया था जी कि इसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि द स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 20 जनवरी 2025 एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 5 फरवरी 2025। GPCL रिजर्व्स राइट टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंटायरली एट एनी स्टेज। मतलब इनके पास ये पावर होगा जी कि ये रिक्रूटमेंट को ये कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए इस नोटिस में यहीं तक था। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और नोटिस पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें। चलिए धन्यवाद।